आइए हम प्रार्थना करें और वचन में चलें। हालेलुया। आंखें बंद करें सारे जन, एक एक जन आंखें बंद करते हुए खुदावन से कहें कि प्रभु आज मुझसे बात कर, परमेश्वर आज मुझसे बात कर। नाउम्मीदी से उम्मीदी में लेकर चल पिता। खुदावन, जो लोग हमारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, जो कलीसिया यहां पर है, आप सभी से अपनी पवित्र आत्मा से पूरी पावर के साथ इनके साथ डील करें, इनकी लाइव्स चेंज हो जाएं और सारा आदर, महिमा और जलाल केवल और केवल आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आपका असंभव संभव होगा कैसे? किसी का सवाल है। अगर आप किसी असंभव सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वो असंभव सिचुएशन में से निकलेंगे कैसे? शायद ये सेहत हो सकती है, शायद ये पैसे हो सकते हैं, कोई परिवार में झगड़ा, लड़ाई, कुछ भी बात हो सकती है। आपके लिए सिचुएशन इम्पॉसिबल है कि यार नहीं हो पा रहा, मगर कोई है जिसके लिए ये पॉसिबल है। आमीन। तरीका क्या है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अपनी बाइबल लेकर आए हैं तो उसको लूका रचित सुसमाचार उसके 10:38 से लेकर 42 तक हम पढ़ लेंगे। और उससे पहले एक उंगली लूका में रखते हुए मैं चाहता हूं मत्ती 26 उसका 41वां हिस्सा, उसका सेकंड पार्ट हम पहले पढ़ें। Luke 10 verse 38 to 42 and Matthew 26 verse 41 latter part, जो दूसरा हिस्सा है हम उसको पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने निकाल लिया है तो एक बार आमीन कहिए। आमीन थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। अरे खाली एक आध आमीन आ रहा है। मत्ती नए नियम का पहली किताब है और मरकुस लूका उसकी तीसरी किताब है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाइबल 2 हिस्सों में है, एक नया नियम, एक पुराना नियम, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो मत्ती 26 का 41 यूं कहता है कि आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है कि हम वर्शिप करें, मगर शरीर कई बार आलसी हो जाता है। आत्मा तैयार है कि हम प्रार्थना करें, मगर शरीर केवल उस प्रार्थना में से निकलने की जगह मांगता है। आत्मा तैयार है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें हर काम में, मगर शरीर कई बार उसमें हेराफेरी कर देता है। आत्मा तैयार है मगर शरीर दुर्बल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लूका रचित समाचार उसके 10वें अध्याय में चलेंगे। और जब हम 10वें अध्याय की शुरुआत में देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक 70 चेलों को भेजते हैं और वो चेले वापस आते हैं गुड न्यूज के साथ कि परमेश्वर, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो हमारी बातें सुनते हैं और वो प्रभु यीशु कहते हैं इस बात के लिए एक्साइटेड मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे कहने पर निकल जाती है, मगर इस बात पे एक्साइटेड हो कि तुम्हारा नाम जिंदगी की किताब में लिखा गया है। हमारा फोकस शायद कई बार कामों के ऊपर आ जाता है बजाय इसके जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। अगर आज आप किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आप उसमें से बाहर आना चाहते हैं तो अपने कानों को बोलो कि प्रभु यीशु के नाम से खुल जाएं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं तो कह नहीं पा रही, मेरे कान मेरी नहीं सुनते, आपकी बात शायद चली जाए, आप ही मेरे कानों में बोल दो कि यीशु के नाम से खुल जाएं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर पर गए हैं और वहां का एक सीन डिस्क्राइब किया गया है कि जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा
मरियम नाम उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठ के उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। सब कहो घबरा गई। हाय नी, नाश्ता कौन बनाएगा, ओ हो, खाना कौन खिलाएगा, दोपहर का खाना। हर बहन जब सवेरे उठती है, हर शादीशुदा बहन जब सवेरे उठती है, उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है रात की दाल बच गई है, उसके पराठे बनाने। फिर जैसे ही पराठे खत्म हुए, उसका ख्याल दूसरा क्या है, दोपहर को क्या बनेगा, दोपहर का खाना खत्म नहीं हुआ तो रात का क्या बनेगा, और ये साइकिल चलती जाती है। सारी बहनें इस बात को मानेंगी। और मार्था भी ऐसे ख्यालों में घिरी हुई थी, और वचन कहता वो घबरा गई। यीशु उसके घर में है और वो फिर भी घबरा रही है। वो प्रभु यीशु में बनी हुई है और फिर भी घबरा रही है। क्या तुम घबरा रहे हो? तो सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज घबराहट निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और उसके पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जा सकता। बहुत बातों के लिए घबराती है। मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस कौन देगा, मेरा कल क्या होने वाला है, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। कुछ लोगों की पीएचडी है चिंता करने में। वो पता नहीं, अगर आज जैसे मी पै गया ना, तो उनकी चिंताएं चालू हो जानी है। मी पै गया, घर का पेंट उखड़ जाएगा। अब घर का पेंट उखड़ जाएगा तो हरा वाला कलर तो हमें मिलना नहीं है। ये लीफ शेड मैंने बड़ी मुश्किल से बनवाया है, फिर मैं कहां से प्रेम को पकड़ूंगी, प्रेम के पास तो टाइम ही नहीं होता पेंट करने का, फिर मैं कहां से करूंगी। इनकी पीएचडी है। आज वो सारी पीएचडी वाले लोग कहो कि भैया हम ओवर चिंता नहीं करने वाले, क्योंकि यीशु मेरे घर में है। यीशु कहां होता है मालूम है? बाइबल क्या कहती है? जहां 2 या 3 वहां पर। कई बार मीटिंग्स में हम देखते हैं, मीटिंग्स में पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, फिल्म स्टारों को बुलाया जाता है, कबड्डी स्टारों को बुलाया जाता है, मगर जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है उसको कभी नहीं बुलाते, पवित्र आत्मा को। उसको वेलकम कोई नहीं करता। जैसे ही कोई पॉलिटिशियन आता है, उसके गले में उन्होंने मालाएं पहना देनी है। यह नहीं पूछना कि भाई साहब आपका फेथ का स्टेटमेंट क्या है। कोई भी स्टार नजर आ गया, उनके गले में उन्होंने मालाएं पहना के अंदर बुला लेना है। मगर जो सबसे जरूरी है, पवित्र आत्मा, क्या हमने उसके लिए जगह बनाई? और क्योंकि हमने उसके लिए जगह नहीं बनाई, इसलिए छोटी 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 बातों पर हम घबराते रहते। बात समझ रहे हैं? घबराहट क्यों? अगर यीशु मेरे घर में है तो। जलजलाहट क्यों? अगर यीशु मेरे घर में है तो। झगड़ा क्यों? अगर यीशु मेरे घर में है तो। यहोवा ईरे है, कमी घटी क्यों? अगर यीशु मेरे घर में है तो। सुनिए मेरी बात को, जो एक शारीरिक आदमी है वो आत्मिक आदमी को कभी नहीं समझ सकता। जो शरीर में चलने वाला व्यक्ति है, जो शरीर से सोचता है, जो शारीरिक बातें सोचता है, वो कभी भी रूहानी बातों को समझ नहीं सकता। अगर आप ऐसे व्यक्ति से रूहानी बातें कर रहे हैं तो वो उसकी बातों में नहीं, उसकी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि आप अगर यीशु मसीह के प्रचारकों को पढ़ें तो उनके सारे प्रचार पैराबल्स में थे, पहेलियों में थे, कहानियों में थे। वो किसानों के साथ बीजों की बातें करता था, वो मछली वालों के साथ मछलियों की बातें करता था, ताकि उनकी समझ में आए। वो एक फिजिकल बात करता था जिसकी मीनिंग स्पिरिचुअल होती थी। आप किसी भी शारीरिक आदमी को यूं मार मार के आत्मिक नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आएगा। चलो सब कुछ छोड़ के धारीवाल सेवा करने चलते, अरे नहीं नहीं नहीं, आपका बिजनेस चल रहा है, आप अच्छा कमा रहे हो, नौकरी थोड़ी ना छोड़ते। नौकरी छोड़ के कौन सेवा करता है?
नहीं, नौकरी करो साथ में सेवा भी करो। अगर मैं नौकरी करूंगा और साथ में सेवा भी करूंगा, जब मैं नौकरी कर रहा हूंगा, बिजनेस कर रहा हूंगा, आपका फोन आएगा, आपको कोई तकलीफ होगी, मैं घुटने में बैठ के आपके लिए प्रेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किसी से पैसे लिए होंगे और उस पैसों का जवाब मैंने देना होगा। तब आप अपने लिए कोई और पास्टर ढूंढ लो। कैसे किसी को समझाएं कि दिल्ली जैसा शहर छोड़ के आप धारीवाल क्यों आए, क्या है यहां पर? यहां की दिहाड़ी भी जब मैं आया था तो 400 रुपए थी, और जो दिहाड़ी करने वाले हैं वो मुझको क्या खिलाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने भेजा। शारीरिक आदमी को समझ नहीं आएगा, अरे ये तो लॉस वाला बिजनेस है, लॉस लॉस है। लॉस वाली जगह पर क्यों आ रहे हो? आपको सेवा करनी है, बंबई जाओ ना। दिल्ली में क्या कमी है? सारी दुनिया तेरे को पहचानती है। कोई ना कोई तेरे को एक कमरा दे देगा, कोई एक हॉल दे देगा, तेरे को कोई टेंशन नहीं होने वाली। मगर जब मुझे परमेश्वर ने यहां बुलाया है तो मैं दिल्ली क्यों जाऊं? शरीर आत्मा को नहीं समझता। आप एक फकीरी की हालात में क्यों रहना चाहते हो, यह शारीरिक आदमी नहीं समझ सकता, उसकी समझ में भी नहीं आएगा। यह केवल रूह की बातें हैं जो रूह ही समझाता है, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा वो नहीं समझेगा। जब हमने ये बिल्डिंग अपने हाथों में ली थी, बड़े सारे लोग इसके गवाह हैं, ये बिल्डिंग देखने लायक नहीं थी। आज इस बिल्डिंग की वैल्यू कम से कम 1.5 करोड़ रुपए है, और जब हम इसकी डील करने जा रहे थे मेरी जेब में 70,000 रुपए थे। आप सभी को मालूम है यह कैसे हुआ? स्टेप बाय स्टेप, फेथ से, स्टेप बाय स्टेप। मैंने कोई बिजनेस नहीं खोला, मैंने कोई दुकानें नहीं खोली। और चर्चिस के अंदर पहले वो कांग्रीगेशन को बड़ा करते हैं और फिर वो बोलते हैं फेथ से लो, फेथ से लो, फेथ से लो। और यही पास्टर फेथ से जीते तो नहीं है, मगर वापस जाके बिजनेस स्टार्ट कर देते। और हम सब बिजनेस हमें भी करना चाहिए। अगर आप बिजनेस के लिए बुलाए गए हैं, 100% बिजनेस करो, और ऐसा बिजनेस करो कि तुम्हारे जैसा कोई ना करता हो। मगर अगर आप प्रचार के लिए बुलाए गए हैं तो ऐसा प्रचार करो कि तुम्हारे जैसा प्रचार कोई ना करता हो। ऐसा प्रचार करो कि मुर्दे खड़े हो जाएं, ऐसा प्रचार करो कि पापी विश्वास करें, और ऐसा बिजनेस करो कि पूरा मार्केट हिल जाए। ऐसी नौकरियां करो कि तुम्हारे जैसा काम करने वाला पूरे जगह पे, पूरे भारतवर्ष में कोई ना मिले। अपनी बुलाहट को समझो। फिजिकल आदमी से आप स्पिरिचुअल बातें नहीं कर सकते। दो बहनें एक ही घर में रहती हैं, क्या आप अभी भी हम यहां पर बैठे हैं, हम ये सेवकाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कल किसी ने आके यहां पे झाड़ू मारा, आज सवेरे भी यहां पर कोई झाड़ू मार रहा था। हम यहां पर आराम से इसलिए बैठे हैं क्योंकि कोई भाई अपनी नींद तोड़ के वहां खाना बना रहा है। हम यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई यहां पर इस बिल्डिंग के लिए पे कर रहा है, कोई इस बिजली के लिए पे कर रहा है, कोई इस माइक्रोफोन के लिए पे कर रहा है, कोई उस कैमरा के लिए पे कर रहा है। ये ऐसे नहीं हो रहा है, हवा में नहीं हो रहा है। कोई विश्वास में आ रहा है और वो विश्वास के कामों को दिखा रहा है। सुनिएगा मेरी बात। एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का काम था बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। साइंटिस्ट के घर में एक बेटा पैदा हुआ और वो बेटा थोड़ा सा अकेलापन महसूस करने लगा क्योंकि साइंटिस्ट और उसकी बीवी काम में बहुत बिजी रहते थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना सबसे इंटेलिजेंट बंदर, जिसको मैथ्स आता था, जिसको टीवी ऑन करना आता था, जिसको कपड़े पहनने आते थे, जिसको मोबाइल फोन ऑपरेट करना आता था, उस इंटेलिजेंट बंदर को लाके अपने बेटे के साथ रख दिया। और साइंटिस्ट ने सोचा कि मेरे बेटे का मन लगा रहेगा, मेरा बेटा इंटेलिजेंट होगा, बंदर से सीखेगा। मगर थोड़ा टाइम गया, उसने बंदर से बंदर की गुलाटियां सीख ली। बेटा बंदर की तरह ऑपरेट करने लग गया, हरकतें करने लग गया।
साइंटिस्ट की समझ में आया, अब मेरा बेटा बंदर की तरह हरकत कर रहा है, बंदर को हटा देता हूं। बंदर तो हटा दिया, मगर बेटा फिर भी नहीं सुधरा, क्योंकि जैसी आपकी संगति है उसी ट्यून पे आप बातें सुनते और समझते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी बंदर वाली है तो आप इंसान की सुन नहीं सकते। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी दुनिया वाली है, दुनियावी बातें हैं, दुनियावी चीजें हैं, तो आप रूह की बातों को समझ नहीं पाएंगे। रूह बहुत अलग तरीके से बात करती है, और आधी कलीसिया की प्रॉब्लम यह है कि वो रूह की सुनना ही नहीं चाहते। जब पिछले हफ्ते आप मेरे साथ थे तो मैं फरीसियों की दिमाग की बातें आपको बताता था कि उनका माइंडसेट क्या होता है। जब कभी भी आप धर्म के अंदर रीति रिवाजों को जोड़ देते हैं और आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है ही नहीं, तो वो एक खोखला धर्म बन जाता है और एक खोखली माइंडसेट बन जाती है। और खोखला माइंडसेट आपको क्या कहता है? चर्चाया करो। खोखला माइंडसेट आपको क्या कहता है? बाइबल पढ़ा करो। खोखला माइंडसेट आपको क्या कहता है? दान दिया करो। खोखला माइंडसेट आपको क्या कहता है? सारे अच्छे काम किया करो। मगर अंदर जिस परमेश्वर से हमें प्रेम होना था वो ही नहीं है। हमारा स्पिरिट मैन आज भी मरा हुआ है, तो आपके बपतिस्मा का क्या फायदा? आज भी आप उस फरीसी की तरह काम कर रहे हैं, जिनको पता सब कुछ है, जो जानते सब कुछ है, मगर परमेश्वर से प्रेम नहीं। और जिसके मन में परमेश्वर से प्रेम नहीं, वो रूह की बातों से क्या प्रेम करेगा? उसको चर्च आना बोझ लगेगा, उसको प्रार्थना करनी मुश्किल लगेगी, बाइबल उसकी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आप इस बाइबल को उठा के देखिए और इससे अपने दिमाग से पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि इसको दिमाग से पढ़ लूं, दिमाग से ये मेरी समझ में नहीं आता। अब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि 1,44,000 उठाए जाएंगे। मैं तो डर गया, मेरा तो नंबर नहीं आएगा। मगर मैं ये क्यों नहीं सोचता कि उस 1,44,000 में नंबर 1 मैं ही होऊंगा? क्योंकि अगर यीशु उस चोर को माफ कर सकता है तो मैं तो अच्छा ही हूं। कई बार हम भाग दौड़ में लगे हैं, भाग दौड़, ये भाग वो दौड़, ये कर वो कर, मगर जहां हमने लुक के बैठना है, छुप के बैठना है, वो है परमेश्वर के पांव, वहां पर कभी नहीं बैठते। ये दो बहनें नहीं है, दो माइंडसेट्स हैं। एक बहन भाग दौड़ कर रही है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, इधर जाओ वो जाओ। एक बहन यीशु के पांव पर बैठी है। आप आज का समा समझ लीजिए, यीशु आपके घर आया, यीशु के साथ 70-80 चेले हैं, सारे पुरुष, मर्दों की एक टोली है उसके साथ घूम रही है। औरतों का काम क्या होगा? किचन में बैठे, किचन से चाय बनाओ जी, पकोड़े बनाओ जी, क्या लोगे जी। मगर इस औरत ने, जो मैरी है, इसने चैलेंज ही कर दिया सारे सिस्टम को। दुनिया गई भाड़ में, मैं यीशु के पैर में बैठूंगी। आप सोचिए कि 100 आदमी यीशु को घेरे हुए हैं, क्योंकि यीशु जहां कहीं भी चलता था अकेला नहीं चलता था, और वहां पर सारे सिचुएशन को चैलेंज करते हुए एक औरत वहां पर बैठी हुई है। आप क्या समझेंगे उस औरत के बारे में? कितनी चरित्रहीन है, मर्दों के बीच में बैठी हुई है, कैरेक्टर ही नहीं है इसका। मगर आपको क्या पता, जिंदगी की बातें वो ले रही है। जब 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 मार्था यीशु के पास पहुंची और कहती है कि प्रभु तुझे दिख नहीं रहा मैं कितना मेहनत कर रही हूं, कितनी मैं मेहनत कर रही हूं कि ये जो मीटिंग तू यहां पर कर रहा है इसको चला सकूं। यीशु कहता है इसने बढ़िया स्थान पकड़ा हुआ है, इसने बढ़िया स्थान पकड़ा हुआ है। हम में से कितने लोग अपने शेड्यूल को डिसरप्ट करते हुए
अपनी झूठी इज्जत को डिसरप्ट करते हुए यीशु के पांव पर बैठना चाहते हैं। जैसे ही हम सवेरे उठते हैं, पहला ख्याल क्या आता है? खाने में क्या बनेगा, बच्चों को स्कूल भेजना है, हमने काम पर जाना है, प्रेयर 5 मिनट के लिए कर लेंगे। कितने लोग हैं हम में से, अगर आज रात को पवित्र आत्मा कहे उठ निकल राजस्थान को जा, कितने लोग निकलेंगे? आज पवित्र आत्मा कहे कि रात भर सोना नहीं, प्रार्थना करना है, कितने लोग करेंगे? आज रूहे आत्मा कहे कि खाना नहीं खाना, जा जाके 100 गरीबों को खाना खिला के आ, कितने लोग करेंगे? क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए कर ही नहीं पाते। हम केवल एक रैट रेस में लगे हुए हैं, उस घड़ी के कांटे की तरह जो गोल गोल घूमता रहता है और पहुंचता कहीं नहीं, कभी नहीं रुकता। उसने सब मर्दों को, सब चीजों को दरकिनार किया और वो यीशु के पांव पर जाकर बैठ गई। दुनिया कुछ भी कहे, मेरा शेड्यूल कुछ भी कहे, मेरे घर वाले, मेरी बहन कुछ भी कहे, मैं यहां से नहीं हटूंगी। सोचिए, आपके घर में यीशु आया है और आप बिजी हैं चाय पानी देने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। यीशु को बुला तो लिया, मगर उसके साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है, उसके पास हम बैठे नहीं है, उसको हम सुन नहीं रहे। कितने हस्बैंड वाइफ हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि वो एक दूसरे के साथ 1 साल बात ना करें, आपका कनेक्शन टूट जाएगा। 1 साल के 1 महीने बात ना करो, आपका कनेक्शन टूट जाएगा। आप उनके साथ उस फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं कर पाओगे। आप समझिए कि यीशु जब आया है तो वो मेरे लिए क्या कीमत रखता है। जब कभी भी हम चर्च को देखते हैं ना, चर्च को हमेशा स्त्रीलिंग या फेमिनिन जेंडर बोला जाता है, और यीशु मसीह को चर्च का हस्बैंड बोला जाता है। वो गाना है ना, लाडिये नी खिंचले तैयारियां, तेरा लाडा आने वाला है, वो लाडा यीशु मसीह है। और जो चर्च है एज अ होल, वो एक स्त्री के रूप में है, एक लड़की के रूप में जिसकी शादी आने वाली है। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि यीशु मसीह जब बादलों में आएगा मेरे से शादी करेगा, आपसे शादी करेगा और सबसे शादी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एनालॉजी है, एक उदाहरण के तौर पे बोला गया है। वो उतना प्रेम रखता है जैसे एक दूल्हा अपने दुल्हन के लिए एक्साइटेड है, वैसे ही यीशु मसीह चर्च के लिए एक्साइटेड है। यीशु आपके पास है, आपका हस्बैंड आपके पास है, और जो दुल्हन है वो हस्बैंड के पास नहीं बैठी। फर्ज करिए किसी के घर में, आप किसी की तो शादी हुई होगी, शादी हुई है माड़ी मोटी, झगड़े हमने सुन लिए हुए हैं, मगर शादी भी तो हुई होगी। और जब शादी हुई तो आप क्या अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग गई थी सहेलियों के साथ? जब शादी हुई आप अपने हस्बैंड के बगल में बैठे हुए थे, जी फोटो कराओ। आज यीशु आपके जीवन में है, आप वहां पे कहीं नहीं है, चर्च वहां पे है ही नहीं। इसका एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कारण थोड़े गौर से, ठंडे दिमाग से, थोड़े दिमाग को ठंडा करते हुए सुनिएगा। कलीसिया यीशु के पांव से हटकर आजू बाजू की चीजों में लगी हुई है। कलीसिया ये नहीं चाहती कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। सुनिए, मैरी यीशु के पांव पर बैठी है, यीशु कुछ बातें कर रहे होंगे। अब मैरी कहती नहीं नहीं नहीं, जीसस एक सेकंड प्लीज, मैं आपको रोकती हूं, आज मेरे पेट में दर्द है, थोड़ा सा पेट के बारे में कुछ बोलिए ना। यीशु कह रहा है नहीं नहीं, मैं स्वर्ग की बातें बता रहा हूं। स्वर्ग की बातें ठीक है, हम चले जाएंगे स्वर्ग, प्लीज प्लीज एक सेकंड, आप मेरे पेट के बारे में नहीं बोल रहे हो। आप ऐसा मैरी को करते हुए नहीं देखते, मगर आज का चर्च ऐसा ही करता है, क्योंकि वो यीशु के पीछे नहीं, वो फिजिकल चर्च है, वो चमड़े से चलने वाला चर्च है। तो उसको यह फर्क नहीं पड़ता यीशु क्या कह रहा है, उसको यह फर्क पड़ता है कि उसकी जरूरतें पूरी कैसे होंगी। इसीलिए सारा चर्च
तेल, रुमाल और ले हैंड्स के पीछे पड़ा है। वचन इसीलिए कहता है दूसरा तिमोथी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4:3 में, कि अंत के दिनों में लोग ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे जो उनकी कान की खुजली मिटाने वाले लोग होंगे। वो यीशु के पांव पर बैठ के सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब आप यीशु के सामने बैठे हैं, यीशु आपसे कह रहा है, ये सामरी स्त्री, तेरे 5 हस्बैंड हैं, मगर मैं तो 5 हस्बैंड के बारे में सुनना ही नहीं चाहती, तुम मेरे पेट का दर्द ठीक करो। जक्की, तेरे घर में उल्टा सीधा पैसा रखा हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, उल्टे सीधे पैसे की बात मत करो, वो मैं 10% चर्च को दे दूंगा, मगर आज मेरे बेटे की लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। सारा चर्च, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो ऐसे चीजों के पीछे पड़ा है जो बाइबल में मेंशन ही नहीं है। क्या तुमको क्या लगता है परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता? अगर आपको रत्ती भर भी लगता है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, तो क्या वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? क्या वो बंद कोखों में बच्चे नहीं देगा? क्या वो खाली जेबों में पैसे नहीं देगा? क्या वो बीमारों को चंगा नहीं करेगा? हमारा दिमाग है कि हम किसी तरीके से यीशु के मुंह से अपने मतलब की बात निकाल लें, जो कि तुम 100% फेल होगे, कि यीशु वो कहेगा जो उसके पिता को ग्लोरी देता है, और वो तुम्हारा फिजिकल मैन कभी समझ नहीं पाएगा। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में काम नहीं करती? तो क्यों लोग एलिया के समान आसमान में उठाए नहीं जा रहे? क्या पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम नहीं, तो क्यों लोग अहाब के रथों से आगे नहीं दौड़ते? सारे लोग कहते प्रोफेसी, प्रोफेसी दो, प्रोफेसी दो, प्रोफेसाई ऑन मी। अरे क्या प्रोफेसी? तुम यीशु की आवाज सुनना नहीं चाहते? तुमको तो यह सही है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट कैसे भरा रहे, जो कि बैंक अकाउंट का 1 रुपया तुम अपने साथ नहीं ले जाओगे। लोगों ने चर्च भर लिया ये बोल बोल के कि मैं तुम्हें अमीर करूंगा। हुए अमीर? हुए अमीर? जब आप यीशु के पास आए, अपनी लाइफ को आपने तोड़ा, एक रुई की तरह हो गए, तो क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऊपर नहीं उठाया? हां, क्या प्रभु ने तुम्हें ऊपर नहीं उठाया? ये जो बातें आप सुन रहे हैं ना, एसी लग गया, बहुत नॉर्मल है, मुझे मालूम है क्या है। इसने पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों को तोड़ा है, पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों को तोड़ा है। जहां रोटियां नहीं थी वहां एसियां कैसे आ गई? क्योंकि वो जलवा परमेश्वर ने किया है। जहां दिन में कभी वो हंस के एक रोटी ना खाते थे, वो कैसे शांति में नींद ले रहे हैं? ये परमेश्वर ने किया है। दो लोग हैं, काइन और आबेल। दोनों लोग चर्च पहुंच गए, दोनों लोगों ने अपना गिफ्ट दिया, मगर एक का गिफ्ट एक्सेप्टेबल था, दूसरे का नहीं। क्योंकि काइन जो है एक शारीरिक आदमी को रिप्रेजेंट करता है, और आबेल जो है एक रूहानी आदमी को रिप्रेजेंट करता है। जो परमेश्वर, वचन यूं कहता है, परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी परस्तिश करते हैं वो आत्मा और सच्चाई में करें। आप कैसे समझ सकते हो जो रूहानी परमेश्वर है उसको शरीर से तुम खुश कर लोगे? वो तुम्हारे शरीर से नहीं, वो तुम्हारी रूह से खुश होता है। आपकी रूह किसकी परस्तिश करती है? किसकी सेवा करना चाहती है? किसके चेहरे को देखना चाहती है? किसके नाम को ऊंचा करना चाहती है? हम कहीं मार्था की तरह भागदौड़ में तो नहीं लगे हैं, और जो हमारा मेन मकसद है उसमें से हम लेफ्ट राइट तो नहीं हो गए। प्रभु यीशु जहां कहीं भी होते हैं ना, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। ये जो 4 गवाहियां मैंने ली, और भी कई सारी टेस्टिमनीज हैं जो शायद आपको पता है। जहां कहीं भी
यीशु को आप जगह देते हो, वहां पर ब्लेसिंग आनी इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है कि अगर आपने यीशु को अपने घर में बुलाया, दिल से बुलाया, दिल से उसकी सेवा की, हो नहीं सकता कि आपके घर में कमी घटी रह जाए, हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे साइकिल टर्न होने लगेगा, धीरे धीरे शैतान का काम कम होने लगेगा, आत्मा का काम बढ़ने लगेगा। एक दिन में नहीं, मगर होगा। साइकिल घूमेगी, साइकिल धीरे धीरे घूमेगी, चक्का चलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आप तैर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, तैर रहे हैं, रूह में तैर रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप शरीर से नहीं स्पिरिट से काम करना सीख गए। कितने लोग आज थके हुए हैं, संडे के दिन थके हुए उठे हैं? सच सच बताओ, कितने लोग थके हुए रहते हैं? हर रोज आप थके हुए उठते हो, चाहे 12 घंटा सो लो तो। नंबर 1, ये विटामिन D3 की कमी हो सकती। हाँ जी, खाया करें। हाँ कोई बात नहीं, आंटी को, हाँ आंटी सही है, गल परफेक्ट है, विटामिन D3। नंबर 2, कि आप शरीर में चल रहे हैं। नींदें कितने लोगों को आती नहीं, आराम से नहीं सो पाते, दिमाग चलता ही रहता है। सो भी गए, मतलब भरी नींद में सो भी गए, फिर भी दिमाग चल ही रहा है। आपके लिए एक जगह बताऊं, यीशु के पांव पे बैठो, क्योंकि आप दिमाग चला रहे हो ना, आपका शरीर भी थक रहा है। और दिमाग चला के आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि कल से दिमाग चलाना बंद। पास्टर जी ने बोला है आज से दिमाग चलाना बंद, आंखें कर बंद, चल घर चलिए। पहुंच गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो पास्टर जी ने आ ही जाना थाने छुड़ाने। ना जी ना, दिमाग घर में ना रखो, दिमाग का इस्तेमाल करो, मगर ज्यादा नहीं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ। जीसस ने एक चीज कही, अपना क्रूस उठा के चलो। और दूसरी जगह पर यीशु मसीह कह रहा है कि अपना बोझ मुझे दे दो। मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, हाय मेरा पति, मेरा बेटा, अपना बोझ। आप लोग थके हुए मालूम है क्यों है? क्योंकि आप अपना क्रूस तो नहीं उठा रहे हैं, अपना बोझ उठा रहे हैं। क्या आपके सोचने से कोई चीज चेंज हो गई? सोचा होगा ना, हमने 12 साल से फंसे हुए थे, 15 साल से फंसे हुए थे, 10 साल से फंसे हुए थे, 20 साल से फंसे हुए थे। सोचा होगा ना इन 20 सालों में आपने, सोचने से आपने क्या उखाड़ लिया? क्या आपकी साइकिल चेंज हुई? चेंज तब हुई जब आप यीशु को जानने लगे, उसके पांव पर बैठने लगे, और वो जैसे जैसे बताता गया वैसे वैसे आप अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर चेंजेस लाते गए। और जैसे जैसे आप बदलाव लाते गए वैसे वैसे आपका बोझ हल्का होता गया। इसमें कौन सी अलग बात है? जो आज का चर्च है वो यूं कहता है तुम्हें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, मेरा रुमाल ले जाओ, रुमाल से काम हो जाएगा। आसान है रुमाल लेना, तेल ले जाओ, तेल से काम हो जाएगा। आसान है तेल खरीदना, 200 रुपए में क्या जाता है। यह पता मुझे कब पता चला, जब मैंने सोचा कि मैं आज से चीनी नहीं खाऊंगा, और हर एक व्यक्ति जिसके हाथ में मिठाई था वो मेरा दुश्मन था। मैं अपने घर वालों को देख रहा था हलवा खा रहे हैं, जिस दिन मैंने, उसी दिन हलवा बन गया। फिर मैंने सोचा हटा यार, आज नहीं तो कल करेंगे, कल से।
वो कल पिछले 4 सालों में कभी नहीं आया। अब मैं किसी टीवी के सामने जाता हूं, टीवी वाला बोलता है ये ले जाओ 1000 रुपए का जूस, चाहे जितना मीठा खाओ, को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई शुगर नहीं होगा, कोई मोटापा नहीं, 1000 रुपए का जूस। क्या मैं खरीदूंगा नहीं? क्या मैं खरीदूंगा नहीं? वो 1000 रुपए का जूस खरीदने से क्या लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई? आप डायबिटीज में तभी फंसोगे जब आप मीठा खाओगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज का चर्च भी यही कर रहा है। रुमाल ले जाओ, मीठा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तेल ले जाओ, जरूरत नहीं है। तुम मुझे पहचानो, यीशु को पहचानने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रिश्ता रखो, यीशु के साथ रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। आसान है ना एक आदमी के साथ रिश्ता रखना। कैसे हो? पापा जी आई लव यू, पापा जी तुसी ग्रेट हो, पापा जी ताडे वर्गा कोई होर नहीं। आसान है। यीशु को कहना मुश्किल है, क्योंकि चुपचाप एक कमरे में जाना पड़ेगा, दरवाजा बंद करना पड़ेगा जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा, अपने फोन को साइड में फेंकना पड़ेगा, बाइबल को निकालना पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि प्रभु आज का वचन क्या है, मुझसे बात कर। क्यों मेरा बेटा नहीं सुधरता? क्यों मेरा पति नहीं सुधरता? क्यों हमारे झगड़े लड़ाइयां खत्म नहीं होती? क्यों क्यों क्यों? वो करे कौन? रुमाल 250 रुपए, 250 ले लो ले लो। मुश्किल है दरवाजा बंद करना जहां पे आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, फिर भी आपके अंदर उम्मीद है कि प्रभु मुझे बचा सकता है। यह है मैरी, यह है चर्च, जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, थका हुआ है, मगर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके पैरों में ही मेरी शिफा है। मुझे मालूम है कि कोई मुझे बचा सकता है तो वो है यीशु। उसको हम पलटी मारकर क्यों आ गए? आज बदलाव की जरूरत है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही तो एक बार हां बोलिए। मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार हां बोलिए। जितनों को समझ में आ रही है, मैं सबकी बात नहीं कहता। अपना क्रूज उठाओ और अपना बोझ प्रभु को दे दो। अपना क्रूज उठाना मतलब चेंज करना, खुद को तोड़ना, खुद को बिखेर देना। मेरी मर्जी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो। मर्जी क्या है? हो सकता है आज पवित्र आत्मा आप में से किसको कहे जा अंडमान निकोबार चला जा, इंडिया के अंदर है, मालूम है। हो सकता है आप में से किसी को कहे जा नागालैंड चला जा। जाओगे क्या? पंजाबी है ही नहीं उत्थे, मैं किद्दां जाना? प्रभु थोड़ा जगह चेंज कर, बटाले दे नेड़े छेड़े। फुप्पी रहिंदी साडी उत्थे, मैं उत्थे चल जावां की कहंदे आ फजिलका दूर भी है 600 किलोमीटर। प्रभु कह रहा है नागालैंड जा, तू फजिलका चलनी है। प्रभु अपना मन नहीं बदलता, तुम्हें बदलने की जरूरत है। यह बात मेरी समझ में आ गई, इसीलिए जो मैंने बहुत मेहनत से कमाया था उसको एक रात में लात मार दी, क्योंकि मुझे मालूम था जो वो देगा वो ज्यादा बढ़िया है, और वो मेरे खानदान, मेरी पुश्तों से कोई छीन नहीं सकता। जो मैंने बनाया है, हो सकता है एक तूफान आए और वो ऐसे निकल जाए जिसका कुछ पता भी ना हो, मगर जो मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है वह आने वाली पीढ़ी तक कोई नहीं छीन सकता। उसके पैरों पर बैठो आज से।